Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, the program initiated by Kalamaka Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home in this state of COVID-19 pandemic. So students, in our 12th standard business studies, we have covered up till now 10 chapters. And today we are going to start the new chapter. And this chapter is somehow related with our daily life. हम रेगुलरली इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं बिकॉज हम इस साइकिल में काम करते हैं एंड ये साइकिल हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े तरीके से इफेक्ट करता है. तो चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज द मार्केटिंग. अब मार्केटिंग जो हम चैप्टर है उसको भूल जाते हैं कि मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या या व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब मार्केटिंग का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अगर बोला जाए तो मार्केटिंग एंड सेलिंग में ट्रेडिशनली कोई डिफरेंस नहीं था. हम सेलिंग को मार्केटिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे बिकॉज मार्केटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग मार्केट टू एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज. लेकिन आज की डेट में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं रह गया है. अब सेलिंग को नहीं रह गया है. आप देखिए कि आजकल की कंपनीज अपने एक एक प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स को, सर्विसेज को बेचने के लिए कितनी मेहनत करते हैं. वो एड्स लेते हैं, बैनर छपवाते हैं, पॉम्पलेट्स बंटवाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे ऐड देते हैं. तो ऐसा हो क्यों रहा है? सर्वेस किए जाते हैं, ठीक है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन यह है कि मार्केट सेल से बढ़ के मार्केट चलता है मार्केट फोर्सेस से. अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. अब डिमांड एंड सप्लाई तो बहुत बात की बात है. जो डिमांड एंड सप्लाई होती है प्रोडक्ट की, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वांट ऑफ कस्टमर. वांट ऑफ कस्टमर डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. तो जितनी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जितनी प्रोडक्ट की सप्लाई बनती है, वो बनती है कस्टमर टेस्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर वांट के अकॉर्डिंग. तो और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग. अब कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कैसे होती है? कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड उसके बाद उन प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो जाता है इन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर और मैन्युफैक्चरर. तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो मार्केटिंग की, वो एक बार देख लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग. The very first definition states that marketing is the business process by which products are matched with the markets. The most important line is here, the products are matched with the markets. Because products are matched with the market का मतलब यहाँ पे क्या है? It denotes the need of customer. यानी कि जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे वो आपकी कस्टमर की नीड के साथ क्या होना चाहिए? वो आपके कस्टमर की नीड के साथ मैच होना चाहिए. एंड थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर इफेक्टेड. और जिसकी वजह से जो ओनरशिप होती है वो इफेक्टेड होती है. ओनरशिप इफेक्टेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट. अब बाइंग एंड सेलिंग कैसे इफेक्ट होगी? बाइंग एंड सेलिंग इफेक्ट होगी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग. बिकॉज जो प्रोडक्शन हाउसेज जो प्रोड्यूस करते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करते हैं. तो ये है डेफिनेशन आपकी एज पर कंडिफ एंड स्टिल. एक और डेफिनेशन है, marketing is that phase of business activity through which the human wants are satisfied. मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिससे ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती है. बिकॉज ह्यूमंस की अपनी अपनी वांट्स होती है. हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं. हमें अपने दांत साफ करने हैं, हमको टूथपेस्ट चाहिए तो मार्केट से जाकर के टूथपेस्ट लेके गए, तभी आपका टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काम कर पा रही हैं क्योंकि आपकी डिमांड बनी हुई है. उसके बाद बाय द, अब ये हो कैसे रहा है? यानी कि ह्यूमन वांट जो है वो सेटिस्फाई कैसे हो रही है? ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखिए दोनों डेफिनेशंस में एक चीज कॉमन है, एक्सचेंज, ट्रांसफर, ठीक है, एंड उसके अलावा सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, द नीड ऑफ कस्टमर. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, दैट रिलाइज अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. वो टाइम खत्म हो गया जहां पे कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता था और वो बिक जाता था. बट नाउ डेज इफ एनी ऑफ द गुड्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज प्रोड्यूस्ड एज पर द डिमांड ऑफ मार्केट. मार्केट में डिमांड है तो वो गुड प्रोड्यूस होगी, कस्टमर टेस्ट है तो वो गुड प्रोड्यूस होगी, कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहा है तो वो गुड प्रोड्यूस होगी, अन्यथा वो गुड प्रोड्यूस नहीं होगी.
So that is the concept of marketing. The concept of marketing states the needs of the customer to be satisfied by the exchange of goods and services. तो कस्टमर की नीड है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये और कैसे होंगी वो? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से। इसी की पूरी स्टडी को, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में उसके बाद जो मेन चीज है वो है हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला जो फीचर है वो है आपका कि मार्केटिंग डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर की नीड एंड वांट का बहुत ध्यान रखा जाता है। मार्केटिंग डायरेक्टली स्टेट्स दैट यू नीड टू सैटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दोस्त। रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन तभी है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ नीड एंड वांट। सेकंड जो है वो है आपका क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है? मार्केट ऑफरिंग मींस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इन फीचर्स। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट ऑफर करता है। इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनके सामने अवेलेबल रहते हैं कि कस्टमर उन प्रोडक्ट में से सिलेक्ट कर पाए और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि आप कोई भी एलईडी टीवी लेने जाते हैं तो आपके पास स्क्रीन वेरिएशंस रहते हैं। आपके पास 32 इंचेस है, 44 इंचेस है, 55 इंचेस है। तो ये सारे ऑप्शंस क्यों आपके पास अवेलेबल है? बिकॉज दे वांट टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मार्केटिंग क्रिएट्स क्या? ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग। मार्केटिंग क्रिएट्स कस्टमर ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग। इसी को हम बोलते हैं क्या? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या कहता है? कस्टमर वैल्यू इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट्स सेटिस्फेक्शन। अब देखिए कस्टमर क्या है? कस्टमर आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइस तभी देगा जब वो सेटिस्फाई होगा। आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको सर्विसेज या गुड्स का प्राइस बिल्कुल नहीं देगा। सो कस्टमर को अपने मनी की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, ठीक। हर प्रोडक्ट को देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन कोई भी कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज क्यों करता है? जिससे कि ही कुड गेट मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट। तो मार्केटिंग की ड्यूटी होती है वो ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करे या ऐसे प्रोडक्ट एक्सचेंज के लिए अवेल करवा सके जो कि कस्टमर को उसकी मनी की मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल करवा सके। इसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखिए नीड एंड वांट के बेसिस पे, मार्केट ऑफरिंग के बेसिस पे, कस्टमर वैल्यू के बेसिस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज होना है। अब एक्सचेंज किसके साथ होना है? एक्सचेंज होने के लिए टू पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। एक के पास होगा प्रोडक्ट और एक के पास होगी मनी। तो ये आपका एक्सचेंजिंग हो गया। अब क्या क्या पॉइंट होते हैं जो एक्सचेंजिंग में ध्यान रखने होते हैं? टू पार्टीज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब दोनों के पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए। अब बी के पास पैसा है तो इसके पास वैल्यूएबल आइटम था तो इसीलिए पैसा खर्च करने को तैयार था। इसके पास मनी है इस वजह से ये अपना वैल्यूएबल आइटम और प्रोड्यूस्ड आइटम जो है वो बेचने को रेडी है। उसके बाद ये दोनों फ्री हैं अपने ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए एंड रिजेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद एवरी पार्टी इज डिजायरेबल टू डील विद ईच अदर एंड ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड डिलीवरी। यानी कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी की सर्विसेज भी आपका इस एक्सचेंज मैकेनिज्म का पार्ट होती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर द बेसिक फिलॉसफीज दैट मार्केटर्स फॉलो फॉर टू प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम देख लेते हैं मार्केट फिलॉसफीज। अब मार्केट फिलॉसफी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफीज। अब मार्केटिंग के टर्म में हमने दो तीन चीजें पढ़ी कि हमें यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं कस्टमर की नीड या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर की नीड एंड वांट हम सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक्सचेंज पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। नीड सेटिस्फाई तभी होंगी जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और उस प्रोडक्ट का एक्सचेंज कस्टमर के साथ किया जाएगा। अब कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो कस्टमर हर तरीके का होता है, तो हम उन तरीकों की बात कर रहे हैं मार्केटिंग फिलॉसफी में। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट अ प्रोड्यूसर नीड टू think at the time of satisfying the need or want of customers to making the area wide so he or they could reach the customer in a way so they could provide maximum satisfaction from their particular product। अब इसके लिए फिलॉसफी के लिए अपने अपने मत हैं, अपने हर बिजनेस का आइडिया, हर बिजनेस की फिलॉसफी अलग अलग रहती है, तो उन्हीं फिलॉसफीज की, उन्हीं माइंडसेट की, उन्हीं थॉट्स की हम एक बार स्टडी कर लेते हैं अंडर द हेड ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज। तो सबसे पहली जो फिलॉसफी है मार्केट फिलॉसफी में वो है प्रोडक्शन फिलॉसफी। अब प्रोडक्शन फिलॉसफी क्या कहती है? प्रोडक्शन फिलॉसफी स्टेट्स that the product has to be produced in bulk। ये कहती है कि भैया जो प्रोडक्शन है ना वो बल्क में कर लो, ठीक है। अब बल्क में प्रोडक्शन करो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी जो कॉस्ट है वो लो रखो। प्रोडक्शन बल्क करो, कॉस्ट लो रखो। तो उस सिचुएशन में अगर प्रोडक्शन बल्क है, कॉस्ट लो है, तो कंपनी की सेल्स कहां पहुंच जाएगी? कंपनी की सेल्स हाई पहुंच जाएगी। So that is the production concept. Production concept states the production of goods and services must be in bulk, so it could reduce the cost and it would affect the sales of company or the organization in very positive way। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो हम हर तरह के कस्टमर तक अपनी रीच जो है वो नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हम क्या बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। प्रॉब्लम इसके साथ हमेशा बनी रहेगी बिकॉज कस्टमर मार्केट में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। हर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हमें क्वालिटी के साथ समझौता भी करना पड़ जाएगा बिकॉज आपके जो गुड्स हैं वो बल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन भी मैटर करती हैं हमारे प्रोडक्शन फिलॉसफी में। सबसे पहली जो फिलॉसफी हमारी क्या है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहां पे बल्क में प्रोड्यूस करने के बारे में बताया गया है, उससे उसकी कॉस्ट लो हो जाए और कंपनी की जो है सेल बढ़ जाए। ये हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है प्रोड्यूस्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप बल्क में प्रोड्यूस करो लेकिन आप क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, बिकॉज क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली बिजनेस में आप बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे बिकॉज क्वालिटी प्रोडक्ट विल प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द वांट ऑफ कंज्यूमर की नीड को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने का काम करेंगे आपके क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा दैट यू शुड वर्क ऑन द क्वालिटी एंड स्पेशल एडेड फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, स्पेशल फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं ना, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, वो कभी कभी केवल और केवल एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर रीजन तक ही सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो बहुत अच्छा हेयर कलर बनाती है, लेकिन वो हेयर कलर तभी काम करता है जब आपके बाल किसी पर्टिकुलर कलर के हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं उनका जो एरिया ऑफ रीचिंग है, जो कस्टमर कंसंट्रेशन है, वो कस्टमर कंसंट्रेशन इवन नहीं हो पाता, वो
मार्केट के सारे पार्ट तक रीच नहीं कर पाते। तो ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, वो था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है इट एम्फेसाइज अपॉन द मेथड्स ऑफ सेलिंग। ये कहता है कि आप प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो, आप सेलिंग पे ध्यान दो। कैसे भी हो, किसी भी इवन मोड से, ऑड मोड से, किसी भी तरह से हो, लेकिन आपको सेलिंग मेथड्स इस तरीके से रखने हैं सो यू कुड सेल द प्रोडक्ट एनी हाउ। चाहे आप किसी एक्टर को हायर करो, चाहे आप मार्केट में अपने ठेले लगवाओ, चाहे आप कॉल करो, चाहे आप टीवी पे उसका ऐड दो, यानी कि ये प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते। इनका एक ही मोटिव होता है कि आपको अपनी जो सेल है, कंपनी की सेल है, वो इंक्रीज करनी है एनी हाउ। जो इनका मेजर कॉन्सेप्ट होता है, मेजर एरिया ऑफ एम्फसाइजेशन होता है, मेजर एरिया ऑफ एम्फसाइजेशन इनका है क्या, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे, दैट इनको सेल जो है वो इंक्रीज करनी है, कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस। इनका मेन कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज से, किसी भी एडवर्टीजमेंट से, किसी भी एक्टिविटी से प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाए। और जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये कहता है फर्स्ट एनालाइज नीड ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले आप क्या कीजिए भाई साहब, आप गुड्स का प्रोडक्शन मत कीजिए, आप सबसे पहले गुड्स जो कस्टमर का टेस्ट है, कस्टमर की नीड है, उसको एनालाइज कीजिए, उसके एनालाइजेशन के बाद आप प्रोडक्शन कीजिए। ये कहता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, इसके कुछ फॉलोइंग पिलर्स हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखने होते हैं। क्या क्या है वो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑफ कस्टमर्स वर्थ टू टारगेट मार्केट। सबसे पहले हम इसमें मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट आइडेंटिफिकेशन। मार्केट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए काम कर रहे हैं और सिचुएशन वेरी करती है मार्केट टू मार्केट में। अब जैसे कि जो यूएस है, हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऑटोमोबाइल बिजनेस की बात करें तो वहां पे कारें मेजर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती हैं और कंज्यूमर प्रेफर भी करता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम लोगों की ज़्यादा है। लेकिन इंडिया जहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे कारों का प्राइस हम ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इस वजह से सेफ्टी फीचर्स के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक ही कंपनी है वो, लेकिन उसकी मार्केट स्ट्रेटजी अलग अलग है, एज पर द नीड, एज पर द वांट ऑफ कंज्यूमर। अब मार्केट स्ट्रेटजी ऐसी क्यों है? सो दे कुड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू देयर कस्टमर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले मार्केट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। अब देखिए मार्केट आइडेंटिफिकेशन में आपकी नीड जो समझाएंगे कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है मार्केट से। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जाए। कस्टमर की नीड के अलावा, नीड से हटके प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया जाए, और उसके बाद उस नीड से ही कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाए। इसी बेसिस पे, यानी हमने मार्केट स्टडी की, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। एंड एट लास्ट ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैसे होनी चाहिए, एट प्रॉफिट। इसमें आपका प्रॉफिट ऐड होना चाहिए। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहीं भी आपका लीगल इलीगल गुड्स की बातें नहीं करता, ठीक है। यानी अब ऐसे तो एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि सर कंज्यूमर कह रहा है उसे कोकेन चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर कह रहा है लिकर चाहिए, ठीक है, इलीगल लिकर चाहिए, इलीगल बहुत सारे जो गुड्स हैं वो चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट और है, वो है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई तो करो, लेकिन कंज्यूमर की नीड का सेटिस्फैक्शन एक लीगल दायरे में रहकर एक उनकी बेनिफिट्स का ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हम कंज्यूमर की हर डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो सोसाइटी पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं। दैट इज द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये थे हमारे मार्केट फिलॉसफीज दैट प्रोडक्शन हाउसेस फॉलो टू satisfy the need of their consumers. After this video we are going to see some slide of case studies
and further talk. Hello students, in the previous part of video I have explained on the board that what is marketing management and how these things works. अब एक बार मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोबारा इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स एंड फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या, कि हमें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को बनाता कौन है और क्यों बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स। अब एग्जांपल है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक एफएमसीजी गुड है, एसएमसीजी फर्म है, वो क्या करती है, वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने इस स्लाइड में आपको बताए हुए हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चर होते हैं। These firms undertake various activity to encourage the demand for their products, यानी कि ये बहुत सारी एक्टिविटी करती हैं जिससे कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड एनकरेज हो, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें और वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन मार्केट क्या है, मार्केटर क्या है एंड मार्केटेड क्या है। अगर हमारे पास इन तीनों टर्म के आंसर होंगे तो हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी आंसर होगा। मार्केट क्या है, मार्केटेड क्या होता है, यानी कि मार्केट में क्या भेजा जाता है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू बायर, मीन्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड और वांट ऑफ द कस्टमर इज मार्केटेड, और दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। मार्केट क्या है, सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि एक्चुअल बायर एंड पोटेंशियल बायर, इन दोनों के सेट को हम बोलते हैं मार्केट। मार्केटर क्या हो गया, आपका मार्केटर हो गया, मार्केटर एक्टिवेट पार्ट इन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मार्केटर कौन होता है, जो इस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, किसके, गुड्स के कंज्यूमर तक पहुंचने के। सेलर एनालाइज द नीड ऑफ पोटेंशियल बायर, डेवलप द मार्केटिंग ऑफरिंग एंड परसुएड द बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट। मार्केट की कंडीशन को देख के पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, प्रोडक्ट को डेवलप करके उनको ऑफर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग, ठीक है। अब सिचुएशन ऑफ रेयर सप्लाई, द बायर मे बी टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इन परसुएडिंग द सेलर टू सेल द प्रोडक्ट हिम टू हर, यानी रेयर सप्लाई के केस में वो जो बायर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेता है, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स, यानी टारगेट मार्केट्स को चूज करने की जो साइंस है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपनी वैरायटी जो है वो पहुंचा सकें, अपने जो सेलिंग पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एडअप कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकें थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, जिससे कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। और ये कैसे पॉसिबल होगा, नई प्रोडक्ट क्रिएट करने से, प्रोडक्ट को डिलीवर करने से और अपने कस्टमर के साथ टाइमली कम्युनिकेट करने से। तो ये था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हमने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज का जो मैंने डिफरेंशिएशन दिया था वो था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अल्टीमेटली ऑलमोस्ट सेम है, मैंने आपको बताया भी था कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं हर फिलॉसफी की। तो आपका काम क्या है, इन डिफरेंस को एक बार स्टडी करना और उसके बाद अगर कोई क्वेरी आप लोगों को हो तो मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा। हम चलते हैं इसके बाद अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस पे, ठीक है। So now we are going to study about the marketing management functions. What are the functions that marketing management will have to take care of while selecting the market, while selecting the product and while satisfying the need of the customers. तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन को, जो है जैसे कि द वेरी फर्स्ट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, packaging and labeling, branding, customer support services, pricing of products, promotion, physical distribution, transportation, storage and warehousing। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये कुछ हमारे फंक्शंस हैं जो हमें वन बाय वन स्टडी करने हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। The very first function of marketing management is to identify the need of customer। सबसे पहले हमको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, एंड उसके बाद उसको
सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें डिसीजन लेने होते हैं। अब ये एनालाइजेशन कैसे होता है? इस एनालाइजेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। हम मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, अपनी वीकनेस देखते हैं, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मार्केट, एंड व्हाट आर द थ्रेट्स दैट वी आर गोइंग टू फेस इन दैट मार्केट। हम इन सारे पॉइंट्स को अपने एनालाइजेशन में लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जा करके हम अपने किसी प्रोडक्ट लॉन्चिंग या प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में सोचते हैं। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट से इन्फॉर्मेशन को उठा करके गैदर करना एंड उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा वाइड कर सकें। आपका प्रोडक्ट रीच क्या है, वो नैरो नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट का रीच कैसा होना चाहिए? आपका प्रोडक्ट रीच वाइड होना चाहिए। चलिए, ये था हमारा पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है? हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी इन द आउटपुट क्वालिटी, मीन्स मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। सीधी सीधी भाषा में बोला जाए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब तो मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी कंपनीज हैं, आप एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना क्यों प्रीफर करते हैं? लोग टाटा की ही चाय क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज हम एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसने अपने स्टैंडर्ड को ऑलरेडी मेंटेन करके रखा हो। तो मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी इन आउटपुट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, क्वालिटी हो गया, प्राइस हो गई, पैकेजिंग हो गई, इस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दें, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपको ही बेनिफिट होगा, आपका कस्टमर रीचिंग का एरिया वाइड हो जाएगा। इससे और क्या होगा? इससे जो एक्सपेक्शन वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ज़्यादा टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एवेल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो। थर्ड जो पॉइंट है वो है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट को ग्रेड कर दीजिए उनके फीचर्स के बेसिस पे, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे, यानी कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर। ग्रेडिंग द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड फीचर। उनके क्वालिटी एंड फीचर के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड करना इज नोन एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे फीचर देखिए, यहाँ पे टाटा की प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। टाटा टी अग्नि एक लोअर क्लास प्रोडक्ट है, यानी जो बहुत कम रेट पे अवेलेबल होता है। टाटा टी उससे अच्छा है। टेटली टी आपका ग्रीन टी का ब्रांड है। टाटा टी गोल्ड बहुत ही प्रीमियम चाय होती है। अब ऐसे अमूल देखिए, अमूल आपका फुल क्रीम एंड सिंगल टोन, फुल क्रीम एंड सिंगल टोन, फुल क्रीम आपका बहुत अच्छी क्वालिटी के बेसिस पे होता है एंड सिंगल टोन की क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। तो यहाँ पे फीचर और क्वालिटी दोनों के बेसिस पे हमने इसका डिफ्रेंशिएशन देखा बाय द एग्जाम्पल ऑफ टाटा टी एंड अमूल मिल्क। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग का मतलब वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द पैकेट of any product is known as labeling. Means providing detailed information on the packet is known as labeling. यहाँ पे उसके कंटेंट, प्रोडक्ट, मेथड ऑफ यूज, ये सारा का सारा आपका लेबलिंग का पार्ट होता है। आप जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट से परचेज करते हैं, तो उन प्रोडक्ट के साथ क्या होता है? उन प्रोडक्ट के साथ उसमें, जैसे मैगी का एग्जांपल ले लीजिए, मैगी में ये लिखा रहता है कि मैगी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मैगी में सिर्फ मैगी के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे होते, बल्कि मैगी को बनाना कैसा है ये लिखा होता है। मैगी की एक्सपायरिंग डेट लिखी हुई होती है। मैगी में कितना परसेंटेज कौन कौन से आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये लिखे होते हैं। ये सारे की सारी लेबलिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं पैकेजिंग पे। अब देखिए पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है। आप कोई भी गुड लेते हैं तो वो पर्टिकुलर गुड क्या है? वो पर्टिकुलर गुड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आती है। पैकेजिंग से क्या होता है? पैकेजिंग से प्रोडक्ट जो आपका लीक नहीं होता है, स्पॉइल नहीं होता, मॉइस्चर नहीं जाता, हीट नहीं पकड़ता और मिस हैंडलिंग से भी बच जाता है। ठीक है, तो पैकेजिंग भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्हाइल इट कम्स टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मींस प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आप पैकेजिंग क्यों करते हैं? जिससे आप अपने प्रोडक्ट को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रांडिंग का मतलब होता है नेम, टर्म, सिंबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज विच यूनिकली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड क्रिएट्स अ ब्रांड आइडेंटिटी फॉर कस्टमर। एक बात बताइए, कहीं भी आपको 4 रिंग एक साथ जुड़ी हुई किसी कार पर दिख जाए, आप एकदम से अज्यूम होते हो, ओ माय गॉड दैट्स ऑडी। आपको वहीं पे खड़ा हुआ घोड़ा किसी कार के लोगों पर दिखे, ओ माय गॉड दैट्स फेरारी। तो ऐसा क्या है? तो ब्रांडिंग में क्या होता है? एक अलग यूनिक
आइडेंटिटी बनाई जाती है। हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अपना एक सिंबल होता है, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो उस यूनिक आइडेंटिटी बनाने के इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक है, जिसमें आपका नेम आ जाता है, टर्म आ जाते हैं, सिंबल आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपके ब्रांडिंग के पार्ट होते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से मारुति सुजुकी का टर्म, किसी तरह से मारुति सुजुकी का लोगो, उसकी टैग लाइन, जिससे कि कस्टमर एक ही झटके में तुरंत उसको पहचान सके उसकी यूनिक आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस ब्रांडिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन कैसे, एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। प्रमोशन मीन्स प्रमोटिंग द प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। प्रमोशन का सीधा सीधा मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक प्रमोट करना। एज एन एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। इसमें बहुत सारे प्रमोशनल टूल जुड़े होते हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स की प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट करना, पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिसिटी करना, विच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू अचीव द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ। यानी कि ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को रिमाइंड कराने के लिए, जैसे कि कॉल पे इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस बेचते हैं, उस पर अपने पोटेंशियल कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर परसुएडिंग कस्टमर टू बाय, या फिर कस्टमर को फोर्स करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। आप जैसे कई बार देखते होंगे एक पर्टिकुलर स्टोर में आपने कुछ विजिट किया तो वहाँ से कॉल आते हैं कि सर आप कब परचेज कर रहे हैं, आपका आइडिया क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रमोशंस होते हैं। प्रमोशंस में आपका वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे कोई भी जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है बायर को, यानी बायर को इन्फोर्स करता है कि उन्हें उनका प्रोडक्ट परचेज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर कंप्यूटर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सच एज आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कस्टमर केयर हो गया, क्रेडिट सर्विसेज हो गई, कस्टमर कंप्लेंट की हैंडलिंग हो गई, इससे कि कस्टमर आपका मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहे। बिकॉज आपके प्रोडक्ट से अगर कोई कंप्लेन आती है और आप उसकी सही से कस्टमर हैंडलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कस्टमर बहुत खुश होता है एंड आगे भी वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस, यानी कि ये वो प्रोसेस है वेयर द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आर फिक्स्ड और सेट। अब कौन कौन से मेथड या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं दैट वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ वाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, यानी घर में हमें प्रोडक्ट बन के किस कॉस्ट में पड़ रहा है, कस्टमर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको तय करते हैं। उसके बाद एज पर द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। अब कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 2016 में जियो के लॉन्च से पहले क्या सिचुएशन थी? आपका एयरटेल का 1 GB डेटा 250 रुपीज़ का आता था, 3G डेटा। लेकिन जियो ने जब से इंटरनेट लॉन्च किया उसके बाद क्या सिचुएशन है? उसके बाद सिचुएशन ये है कि आज 1 GB डेटा की कीमत बहुत से बहुत 18 रुपीज़ और 20 रुपीज़ हो गई है। तो कंपटीशन भी आपका प्राइस डिटर्मिनेशन में एंड प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट होता है एंड एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू मूविंग द गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को मूव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती हैं, ठीक है। अब इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। इससे आपका जो टाइम हिंड्रेंस एंड प्लेस हिंड्रेंस है वो बहुत बच जाता है, यानी आपकी मार्केट रीच बहुत अच्छी हो जाती है। आप अपने प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकते हैं कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। इट इंक्लूड्स स्टॉक मेंटेन करना इसका पार्ट है, वेयर हाउसिंग इसका पार्ट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इसका पार्ट है। स्टॉक का मतलब हैविंग द स्टॉक या गुड्स को पाइल में स्टोर करके रखना। वेयर हाउसिंग यानी कि उसको स्टोरेज कैपेसिटी में स्टोर करना जिससे गुड्स को स्पॉइल नहीं हो गुड्स। उसके बाद ऑर्डर को प्रोसेस करना एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखते हैं एक बार, इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउसिंग इज असेंशियल व्हेन सम गुड्स आर पेरिशेबल एंड सीजनल लाइक, यानी जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो गुड्स इजीली स्पॉइल हो सकती हैं, उनके लिए हम वेयर हाउसिंग
की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्रॉप्स को हम वेयर हाउसेस में रखते हैं, आइसक्रीम को वेयर हाउसेस में रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक को वेयर हाउसेस में रखते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वेयर हाउसेस में रखा जाता है। मीन्स दे नीड टू स्टोर द गुड्स टिल दे आर सोल्ड इन मार्केट। वेयर हाउसेस में गुड्स कब तक रखी जाती हैं, जब तक वो मार्केट्स में सोल्ड आउट नहीं हो जाती है। एंड एट लास्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन आपका गुड्स के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी प्रोड्यूसर से कस्टमर तक कैसे जाएगी गुड, ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही जाएगी। एंड ट्रांसपोर्टर कैसा होना चाहिए, जिसकी स्पीड अच्छी हो, जो अवेलेबल हो एंड जो कॉस्ट इफेक्टिव हो हमारे लिए। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे केस स्टडी ऑफ द सेम टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम कुछ केस स्टडीज एंड एमसीक्यू ऑफ द सेम टॉपिक। The very first MCQ that we'll have to see is marketing is what? Pre-production activity, post-production activity, after-sale activity, or all of the above. देखिए, marketing is not the thing that starts after the sale or before the sale. It is the whole process of satisfying the customer and taking decision regarding that. So marketing is all pre-production activity, post-production activity, and after-sale activity. So the right answer would be all of the above. Let's see second question, second case study. Timeline. Watch manufacturing company is a renowned company in marketing watches. Watches में Timeline company बहुत अच्छी है. It performs various activities like market analysis, product designing and merchandising, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion and selling. Almost सारे functions को ये करती है. The company maintains good customer relations through various follow-up activity. और कंपनी जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशन भी मेंटेन रखती है बड़े अच्छे से। दिस हेल्प द कंपनी इन प्रोक्यूरिंग रिपीटेड सेल्स ऑर्डर। इसकी वजह से कंपनी को कंटिन्यूस बेसिस पे जो ऑर्डर है वो रिसीव होते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। पार्ट ए में यानी कि जो आपने मार्केटिंग आइडेंटिफाई किया है उसके कोई दो फीचर लिखने हैं। फीचर कौन कौन से थे, इसके नीड एंड वांट्स हो सकता है, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग हो सकती है, फंक्शंस नहीं फीचर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो नीड एंड वांट्स, कस्टमर की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग काम करना, उनको गुड्स के ऑफर प्रोवाइड कराना, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म, यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके कुछ एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू हैं, एक बार देख लेते हैं तीनों एमसीक्यू इसको। परसुएडिंग बायर टू परचेज द प्रोडक्ट इज। परसुएडिंग बायर टू परचेज द प्रोडक्ट यानी कि बायर को फोर्स करना जिससे वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज की फीचर ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कस्टमर नीड वांट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। इसके बाद एक केस देख लेते हैं। केस क्या कहता है, गिनिका, तनीश एंड रोहित वर फ्रेंड्स। गिनिका, तनीश एंड रोहित वर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज डेज एंड नाउ दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। अब तीनों जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। They regularly meet and discuss their business idea and exchange notes on customer satisfaction. एक मिनट, let me grab the stylus. They regularly meet and discuss their business idea and exchange notes on customer satisfaction, marketing offers, product designing, selling techniques, social concern, etc. In one of such meeting, Ginika drew his attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumer. एक मीटिंग में ऐसी गिनका ने बात करनी चालू की कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various way and were not paying attention toward the social, ethical and ecological aspect of marketing. कि बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो उसके मेजर एथिकल एस्पेक्ट है उस पर ध्यान नहीं देते। Whereas she was not doing so, जबकि वो भी ये नहीं कर रही थी। Tanish told they were
they were under pressure to satisfy the consumers but stated that the consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same। तनीश ने ये बताया कि वो बहुत अंदर प्रेशर में थे कि उन्हें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना इतना ज़रूरी है और कस्टमर तब तक नहीं कोई परचेज करेगा जब तक वो मुँह से मोटिवेट नहीं किया जाए या उससे फोर्स नहीं किया जाए। Rohit stressed that a company cannot achieve its objective without understanding the need of the customer। रोहित ने इस चीज़ पे पॉइंट दिया कि जब तक कोई कंपनी कस्टमर की नीड को नहीं समझती तब तक वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकती। It was the duty of businessmen to keep consumer satisfaction in mind because business is run by resources made available to them by society। क्योंकि ये बिजनेस की ड्यूटी होती है क्योंकि बिजनेस ऐसे रिसोर्स पे रन करता है जो सोसाइटी उनको प्रोवाइड करती है। He further added या stated that himself was taking into consideration the need of customers। वो खुद भी नीड ऑफ कस्टमर को कंसिडरेट करने के बारे में सोच रहा था या करता है। Identify the various type of thinking that guided Ginika, Tanish and Rohit in the marketing efforts of their business। देखिए यहाँ पे जो थिंकिंग की बात की गई है कौन कौन सी थिंकिंग इफेक्ट कर रही है इन तीनों को, और दूसरा ऑल्सो स्टेट वन मोर फीचर ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन इन द अवर पैरा। और एक और थिंकिंग के बारे में बात करेंगे आप जो इस पैरा में नहीं दे रही। अब देखिए गिनका जो सोच रही है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, गिनका सोच रही है क्या, जो गिनका क्या सोच रही है, गिनका की बातों के अकॉर्डिंग गिनका बात कर रही है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। ठीक है, हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। सोसाइटल मार्केट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिंकिंग की बात की गई है एंड थिंकिंग का मतलब होता है फिलॉसफी। अब गिनिका क्या कहती है, गिनिका कह रही है कि most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspect of marketing। देखिए यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है तो डेफिनेटली ये आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सोसाइटल कॉन्सेप्ट के फीचर्स क्या हैं कि सोसाइटी लॉन्ग टर्म के लिए सोसाइटी की को प्रोटेक्शन देना, इंटीग्रेट मार्केटिंग एज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर के साथ। ये कुछ उसके फीचर हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। तनीश बात कर रहा है किसकी, सेलिंग कॉन्सेप्ट की। तनीश टोल्ड, पढ़िएगा, तनीश टोल्ड दैट दे वर अंडर प्रेशर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर बट स्टेटेड दैट द कंज्यूमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अनलेस दे वर एडिकेटेडली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड फॉर द सेम। यानी जब तक कंज्यूमर को मोटिवेट नहीं किया जाता तब तक वो सामान नहीं परचेस करेगा, यानी कि वो इन्फोर्स करता है कंज्यूमर मोटिवेशन पर सेलिंग के लिए। थर्ड पॉइंट, रोहित बात कर रहे हैं क्या, कंज्यूमर की नीड एंड सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। तो गिनिका है वो बात कर रही है सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे, तनीश बात कर रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट पे एंड एट लास्ट रोहित बात कर रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये थे हमारे रोहित, गिनिका एंड तनीश के द्वारा सोची गई थिंकिंग्स और द मार्केट फिलॉसफीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन केस स्टडी जिसमें हमें बताना था थिंकिंग्स के बारे में यानी कि फिलॉसफीज के बारे में। एक एमसीक्यू और देख लेते हैं। सलोनी intends to start an enterprise that produces chocolates। Initially, in order to assess the taste and preference of the people about chocolates, she used social media and online surveys। यानी कि सोसाइटी वो जो सलोनी है वो एक चॉकलेट्स का बिजनेस शुरू करना चाहती है एंड उसके लिए वो सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्विस से कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड को समझना चाहती है। Therefore, she prepared a detailed SWOT analysis of her enterprise। SWOT analysis क्या था, strength, weakness, opportunity एंड थ्रेट्स। यानी एक मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है एंड क्या थ्रेट्स होते हैं। टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी दैट विल गिव हर एन एज ओवर कंपेटिटर बेस्ड ऑन हर एनालिसिस, यानी कि जिससे कि वो अपने कंपटीटर से आगे निकल सके। बेस्ड ऑन हर एनालिसिस ऑफ द मार्केट शी प्लान अदर सेगमेंट ऑफ चॉकलेट देसी डिलाइट, यानी अपने एनालिसिस के बेसिस पे उसने एक नया
चॉकलेट का सेगमेंट लॉन्च किया, देसी डिलाइट। शी प्लान टू फिक्स अप द प्राइस ऑफ द चॉकलेट रिलेटिवली लोअर इन बिगिनिंग एंड इंक्रीजिंग लेटर ऑन व्हेन डिमांड पिक्स। उसने सबसे पहले क्या किया, अपने चॉकलेट का प्राइस कम रखने का डिसाइड किया है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने प्राइस को इंक्रीज करना चाहती थी एज पर द डिमांड। क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाइड द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड इन अवर पैरा। यानी यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं इस केस में पर्टिकुलरली, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की गई है, यहाँ पे प्राइसिंग की बात की गई है। द वेरी फर्स्ट थिंग दोज आर डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्ट एंड प्राइस, बिकॉज वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, ठीक है, और उसके बाद प्राइसिंग की बात चाहती है। मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन हमारा आगे आएगा, ये मार्केटिंग मिक्स का आ गया है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड इन अवर पैरा। और मार्केटिंग के फंक्शंस हमें बताते हैं। मार्केटिंग के फंक्शन जैसे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन उसने एनालाइज की, शी यूज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्वे। मार्केट प्लानिंग जैसे कि उसने स्वॉट एनालिसिस की, तो मार्केट प्लानिंग की उसने। उसके बाद ही डिज़ाइन द प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, उसने न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया देसी डिलाइट के नाम से, ठीक है। फिर उसने प्राइसिंग के बारे में सोचा। तो ये सब हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ध्यान रखिएगा, हमें एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है केस स्टडीज़ में, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हमसे मिस नहीं हो जाए। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।